नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पायर अवार्ड के बारे में। और आज हम जानने वाले हैं कि स्कूल स्तर पर आइडिया कंपटीशन किस प्रकार से कंडक्ट हमें करना है। दोस्तों, इंस्पायर अवार्ड से संबंधित कई प्रकार के वीडियो मैंने बनाए हैं। उन सब वीडियो के लिंक या तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स वाले प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो सभी प्रकार की समस्याओं से संबंधित किस प्रकार से आइडिया देने चाहिए वो सभी प्रकार के वीडियो मैंने बना रखे हैं। किस प्रकार से ऑनलाइन नॉमिनेशन करना चाहिए, किस प्रकार से पासवर्ड रीसेट करना चाहिए, नया रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो इस सभी प्रकार के वीडियो मैंने बना रखे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि स्कूल स्तर पर आइडिया कंपटीशन किस प्रकार से हमें संचालित करना है। और उसके बाद हमें दोस्तों 5 बेस्ट आइडियाज़ को इस इंस्पायर अवार्ड पोर्टल पर हमें सबमिट करने हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल स्टार साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस प्रकार के बेस्ट क्वालिटी के वीडियो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, इंस्पायर की बात करते हैं तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। यदि आपको याद नहीं है तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। और इसमें एक और शब्द आता है दोस्तों मानक। तो मानक की फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं। मिलियंस माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी आपको आना चाहिए। फिर है हाउ कैन यू एनकरेज योर स्टूडेंट, आप अपने बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वो नए नए आइडिया उनके दिमाग में आ सकें और उनमें से बेस्ट 5 आइडिया आपको सेलेक्ट कर सको। तो बच्चों को आपको मोटिवेट करना है। बच्चे इस चीज़ के बारे में इतना नहीं जानते जितना एक टीचर जानता है, तो टीचर को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको बच्चों को बताना चाहिए कि कोई आइडिया इनोवेशन के लिए आपको कोई साइंटिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों में आने वाली समस्याओं से संबंधित कोई भी विचार, आइडिया, इनोवेशन प्रोजेक्ट आप दे सकते हो। तो दैनिक जीवन में कई सारे काम बच्चे करते हैं, कई सारी चीज़ें देखते हैं, उनमें जो समस्याएं बच्चों को आती है, उनके घर वालों को आती है, उनसे संबंधित कोई भी आइडिया बच्चे सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कंडक्ट एन आइडिया कॉम्पिटिशन, एक आइडिया प्रतियोगिता आपको करवानी है। बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना है, उनको सामान्य निर्देश देने हैं। कंडक्ट एन आइडिया कॉम्पिटिशन टू ऑर्गेनाइज आइडिया कॉम्पिटिशन यू मे असेंबल देम इन ए ग्रुप एंड आस्क देम टू थिंक अबाउट एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी उनको एक ग्रुप में आपको इकट्ठा करना है और उनको निम्न चीज़ों के बारे में सोचने के लिए आपको बोलना है। क्या क्या सोच सकते हैं बच्चे, किसके बारे में सोचना चाहिए। एन आइडिया ऑफ ए मशीन और ए गैजेट विच इज़ नॉट अवेलेबल बट द स्टूडेंट डिजायर टू हैव सच ए मशीन और ए गैजेट, यानी इस प्रकार की मशीन का आइडिया, जो मशीन अभी तक बनी नहीं है लेकिन विद्यार्थी चाहता है कि इस प्रकार की मशीन बने, तो इस प्रकार का आइडिया आप दे सकते हैं। एन आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनी एग्जिस्टिंग अवेलेबल मशीन और गैजेट, यानी कोई मशीन और गैजेट जो अभी अवेलेबल है उनमें किस प्रकार से सुधार किया जा सके ताकि वो और अधिक लाभदायक बन सके। सो इट बिकेम मल्टी फंक्शनल एफिशिएंट रिड्यूस ड्रेजरी ईटीसी, एनी आइडिया और एन इनोवेशन डेट कैन सॉल्व ए लोकल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी सामान्य रूप से आने वाली कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो उसके ऊपर विद्यार्थी का आइडिया हो सकता है कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सके। विच ए स्टूडेंट मे बी सीइंग एवरी डे अराउंड हिम हर, जो प्रॉब्लम विद्यार्थी अपने आसपास रोज़ाना देखता है। तो कोई नई मशीन बनाने का आइडिया हो सकता है जो मशीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, किसी मशीन या गैजेट में इम्प्रूवमेंट का आइडिया हो सकता है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम को सोल्व करने का आइडिया भी हो सकता है। तो 3 प्रकार के आइडिया विद्यार्थी सोच सकते हैं। देन आस्क देम टू राइट डाउन देयर आइडियाज़ इन ए पीस ऑफ पेपर एंड सबमिट इट टू द टीचर, तब उनको कहना कि जो आइडिया आपको दिमाग में आया है उसको एक कागज़ के टुकड़े पे आपको लिखना है और अपने टीचर को सबमिट करना है। दीज आइडियाज़ कैन बी फर्दर शॉर्ट लिस्टेड बाय प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द स्कूल
और ये जो आइडिया विद्यार्थियों से प्राप्त हुए हैं उनकी एक लिस्ट, उनके टाइटल की एक लिस्ट प्रिंसिपल या हेड मास्टर बना लेगा। अब इसके बारे में दोस्तों क्या करना है, एनकरेज ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ऑब्जर्व पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन बैकग्राउंड सिचुएशंस, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को देखना जो विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। ऑब्जर्व दी प्रॉब्लम्स फेस्ड, और उन विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जब काम करते हैं तो उनमें कौन कौन सी समस्याएं उनको आती है, उनको आपको एड्रेस करना है। एनकरेज स्टूडेंट टू कम अप विद कंप्लीट सॉल्यूशन दैट एड्रेसेस डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, और विद्यार्थियों को इस प्रकार की समस्याओं को सोल्व करने के लिए हमें एनकरेज करना है। तो पहले विद्यार्थी समस्याओं को एड्रेस करेंगे और फिर उनको सोल्व करने के लिए वो अपने आइडिया, नवाचार प्रस्तुत कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें विद्यार्थी देख सकता है और इनमें आने वाली समस्याओं के बारे में वो आइडिया अपना दे सकता है। गाइड स्टूडेंट विद टूल एंड मेथड टू फाइंड ए सॉल्यूशन, और फिर हमें गाइड करना है स्टूडेंट को। किस प्रकार से गाइड करना है, कैप्चर एवरी आइडिया, सभी प्रकार के जो आइडिया है उनको आपको देखना है। एक कैप्चर टूल आपके पास में होना चाहिए जिसको आप सभी जगह ले जा सकते हैं। तो जहाँ भी आपको कोई आइडिया आए, कई बार ऐसा होता है कि अपने दिमाग में कोई आइडिया आया और बाद में हम उसको भूल जाते हैं, तो एक कैप्चर टूल अपने पास में होना चाहिए। तो जहाँ भी हमारे दिमाग में कोई आइडिया आए उसको तुरंत हम नोट कर लें। दूसरा, क्रिएट ए मास्टर लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, और अपने चारों ओर अपने को आने वाली प्रॉब्लम्स की मास्टर लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए। प्रॉब्लम को हमें क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन विल हेल्प ए कंपेयरिंग द पोटेंशियल ऑफ प्रॉब्लम्स। दोस्तों, समस्याओं के वर्गीकरण से हमें उनकी तुलना करने में आसानी रहेगी। रिव्यू योर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, रिव्यू योर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एवरी नाउ एंड देन, सी ऑल ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू हैव टेकन वन और टू प्रॉब्लम टू वर्क विद। तो इन सभी प्रॉब्लम से आपको एक या दो प्रॉब्लम चुननी चाहिए। द बेस्ट प्रॉब्लम्स टू टेक आर दोज विच आर बोथ पेनफुल एंड सॉल्वेबल। सबसे अच्छी प्रॉब्लम वे होती है जो हमें सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है और उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें सेलेक्ट करनी है। टेक एक्शन, टेक एक्शन बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम चूजन टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हमें उनके ऊपर एक्शन लेना है। गुड ऑब्जर्वेशन विल गिव ए हेड स्टार्ट इन कमिंग अप विद ए सॉल्यूशन। तो जब अब हम अच्छा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कोई न कोई सॉल्यूशन उन प्रॉब्लम का निकलता है। चौथा बिंदु इसमें है आइडिया बॉक्स। ये आइडिया बॉक्स है, इसके अंदर हम हमारे आइडिया सबमिट कर देंगे, डाल देंगे। अब फ्यू एग्जांपल्स, दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें कोई अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन बनने की आवश्यकता नहीं है। हम दैनिक जीवन में आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखकर, उनको जानकर उनके ऊपर सॉल्यूशन के लिए कोई विचार, आइडिया प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इससे बारे में जुड़े कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे अब ये आइडिया कोई बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों। क्या है आइडिया, प्लास्टिक सेफ्टी कैप ओपनर ऑफ एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर जो प्लास्टिक कैप आती है उसको ओपनर, कैप ओपनर के रूप में इस प्रकार का एक यंत्र इसने बनाया है। तो इस प्रकार का एक यंत्र बनाया जो प्लास्टिक कैप को खोलने में मदद करता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी, डिफ़िकल्टी टू ओपन द प्लास्टिक कैप्स बाय पुलिंग द नाइलॉन थ्रेड, यानी जो नाइलॉन का धागा होता है उसको खींचकर प्लास्टिक कैप को खोलना मुश्किल होता है, उसमें कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई के निवारण के लिए इन्होंने आइडिया दिया। तो महिलाओं को जब ये कैप खोलने में समस्या आती थी तो उसके निवारण के लिए ये यंत्र इन्होंने बनाया है। आगे हम देखते हैं मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग। तो दोस्तों ये वॉकर होता है सामान्य, जो दिव्यांगों को चलने में काम आता है, लेकिन इन्होंने आइडिया दिया कि ये वॉकर इस प्रकार का होना चाहिए कि इसकी जो लेग्स है, टांगें हैं, ये एडजस्टेबल हो, यानी सीढ़ियों पे चढ़ने में काम आ सके, ऊपर नीचे हो सके। तो सामान्य वॉकर ऊपर नीचे चढ़ने में सहायता नहीं करता, लेकिन जो एडजस्टेबल वॉकर होता है वो ऊपर नीचे चढ़ने में भी मदद करता है। प्रॉब्लम, अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, डिफ़िकल्टी टू वॉक अप एंड डाउन स्टेयर यूजिंग कन्वेंशनल 4 लेग वॉकर। उसको वॉकर की सहायता से ऊपर और नीचे चढ़ने में समस्या आती थी और ये सीढ़ियों की हाइट के अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट कर सके, इस प्रकार के उसके लेग्स बनाए जाए। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला। पेडी फिलिंग मशीन, यानी जो धान हम इकट्ठा करते हैं उसको कई बार हम फर्श पे डाल देते हैं, तो उसको किस प्रकार से मशीन की सहायता से भरा जाए ताकि भरने में आसानी रहे।
तो ये मशीन इन्होंने बनाई है। तो प्रॉब्लम क्या है, फिलिंग ऑफ ग्रेन्स इनटू बैग्स, जूट और ओवन प्लास्टिक बैग इज वेरी हेक्टिक एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब। यानी जो धान यहाँ पे इसे पड़ा रहता है उसको प्लास्टिक के बोरों में या जूट के बोरे में भरना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो आइडिया क्या है दोस्तों, इस प्रकार की मशीन की सहायता से जो धान या गेहूँ है, कुछ भी है, अनाज पड़ा है, उसको एक आदमी जूट के बोरों में भर सकता है और ज़्यादा टाइम भी उसको नहीं लगेगा। अब वैसे इसमें दोस्तों बहुत टाइम लगता है और बहुत समस्या इसमें रहती है। तो इस प्रकार का आइडिया इन्होंने दिया। एनिमल कारकेसेस पिकिंग मशीन। और दोस्तों यहाँ पे जो आइडिया दिया गया वो ये था कि जो एनिमल जानवरों की लाश से कई शहरों में पड़ी रहती है, उनको किस प्रकार से वैन के अंदर रखा जाए बिना हाथ लगाए। तो कोई बड़ा आइडिया देने की जरूरत नहीं है, अपने चारों तरफ जो समस्याएं आती है उनके ऊपर हमें आइडिया देने हैं। दोस्तों एक आइडिया ये था, क्रचेज विद शॉक एब्जॉर्वर। जो ये बैसाखियाँ होती है चलने के लिए, इन पे यहाँ पे इस प्रकार के स्प्रिंग रखी गई ताकि जो शॉक लगते हैं सीढ़ियों पे चढ़ने में उतरने में, उनसे बचाया जा सके। तो ये भी एक नया आइडिया था दोस्तों। पेन इन द अंडर आर्म्स ड्यू टू एक्सटेंडेड यूज ऑफ क्रचेज। तो इनके यूज़ करने से अंडर आर्म में दर्द होता था। तो इसमें क्या क्या दोस्तों, एडिंग शॉक्स एब्जॉर्बर्स। तो शॉक एब्जॉर्बर्स इसमें लगाए गए टू रिड्यूस पेन ड्यूरिंग यूजेज। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया था दोस्तों। और एक ये देखिए, अब ये बहुत बड़ा आइडिया नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो पानी के नल है वो ऊपर है, नीचे है, नीचे है। कई बार अपन देखते हैं कि पानी के नल एक समान ऊंचाई पर रहते हैं, तो कई बच्चों को पानी पीने में उसमें समस्या रहती है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पानी पी लेंगे, बड़े यहाँ पानी पी लेंगे और सबसे बड़े बच्चे यहाँ पानी पी लेंगे। तो इस आइडिया का, ऐसे आइडिया में कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अपने चारों तरफ जो समस्याएँ आती है उनको एड्रेस करके ही आपको आइडिया देने हैं। एक आइडिया ये भी था, ट्रेवलिंग बैग विद फोल्डिंग सीट्स। अब इस प्रकार के बैग डेवलप किए गए दोस्तों, जो यात्रियों को खड़े रहने के समय सहायता कर सके। कई बार बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो इस प्रकार के बैग है जिसमें एक फोल्डिंग सीट भी होती है, तो हम आराम से इसके ऊपर बैठकर आराम कर सकते हैं, हमें ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों इनका आइडिया देखिए, डस्ट कलेक्टिंग अटैचमेंट फॉर ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन से जब हम छेद करते हैं किसी दीवार में तो कई सारी डस्ट वहाँ पे उड़ती है। दोस्तों इन्होंने एक ऐसा कलेक्टिंग टूल इस ड्रिल मशीन के साथ में लगाया कि जो भी डस्ट इसमें से निकलेगी वो इसमें इकट्ठी हो जाएगी और डस्ट पूरे मकान में, अपने कमरे में नहीं फैलेगी। तो आइडियाज़ बहुत कॉमन आइडियाज़ है। नेल पॉलिश विच इंडिकेट्स ड्रग्स एल्कोहल इन ड्रिंक्स टू प्रिवेंट मोलिस्टेशन। कोई आदमी हमें कुछ पिलाना चाहता है तो नेल पॉलिश इस प्रकार की हो कि जो ड्रग्स और एल्कोहल को एड्रेस कर सके। अलर्टिंग सिस्टम फॉर बस ड्राइवर्स। बस ड्राइवर के लिए अलर्टिंग सिस्टम, जब कोई आदमी बस विंडो से बाहर देखता है, कोई उसका हाथ या पाँव निकालता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार का अलर्टिंग सिस्टम बनाया गया।